हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभव और विभवांतर को बड़े करीब से जाना था। उससे पहले धारा कैसे बहती है उसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक बार हम लोग फिर से चीजों को समझे थे। आज हम लोग ओम के नियम को समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। वादा तो यही है कि भले एक चैप्टर पर कई वीडियो हो जाएं, लेकिन जो कुछ भी बात हो पूरे कॉन्सेप्ट और डीपनेस और गहराई के साथ बात हो, यही हमारा लक्ष्य है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। जब वो किसी से भी मिले तो उनका जो आई कांटेक्ट का लेवल हो, जो वो एटीट्यूड हो, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल हो, वह एकदम भरा हो। तब होता है जब आप कॉन्सेप्ट से भरे रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ओम के नियम पे कि ओम का नियम क्या है। देखिए, ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम है। और जैसा कि आपको यह पता है कि जो जॉर्ज साइमन ओम है, यह ओम का पूरा नाम है। इन्होंने विभवांतर भी, धारा आई और प्रतिरोध आर के बीच में एक संबंध बताया था। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। क्या था ओम का नियम? तो इन्होंने यह कहा था कि किसी चालक की अगर भौतिक अवस्था, किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप इत्यादि में क्या ना हो, परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम का नियम ये कहता है किसी चालक की, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि किसी चालक की, कंडक्टर की बात हो रही है, जैसे धातु है, भौतिक अवस्था ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर धारा के अनुपाती होता है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओम का नियम ये कहता है। चलिए बात करते हैं। अब देखिए ना, जैसे कि मैंने कहा किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो। अगर ताप को अगर हम कांस्टेंट रखें, जैसे मान लीजिए अगर मैंने क्या बनाया, या एक चालक बनाया, धातु चालक बनाया, और जाहिर सी बात है इस चालक के सिरों के बीच में मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, यह मैंने देखिए बैटरी लगा दिया है। इसको बैटरी बोलते हैं। बैटरी का यह जो बड़ा वाला लाइन आपको दिख रहा है इसको प्लस कर दीजिए, छोटा वाला जो लाइन दिख रहा है इसको माइनस कर दीजिए। बड़े वाले प्लस लाइन को उच्च विभव कहते हैं, छोटे वाले लाइन को निम्न विभव कहते हैं। तो अगर यह प्लस है तो यहाँ भी क्या लग गया, प्लस, और यहाँ भी क्या लग गया, माइनस। तो इनके सिरों के बीच में क्या आ गया, विभवांतर। और प्लस है तो करंट कैसे जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इधर से क्या जाएगी, आई धारा जाएगी। और धारा ऐसे होते हुए ये धारा जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि चालक के सिरों के बीच में विभवांतर आ गया।
धारा बहने लगी और इस चालक का जो प्रतिरोध है मान लेते हैं R है, तो इस V में और I में और R में एक संबंध हमको मिलेगा। वो कैसे? परिभाषा के अनुसार कि जो विभवांतर है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हो गया कि अगर V बढ़ेगा तो I भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। अगर V डबल होगा तो करंट भी डबल होगा, V ट्रिपल होगा तो करंट भी ट्रिपल होगा। इसका यह मतलब हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I मतलब V अनुक्रमानुपाती I, और अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग करते हैं तो V बराबर क्या हो गया? KI, और यहाँ पर जो K हो जाता है वह क्या हो जाता है? R हो जाता है RI। इस R को क्या बोलते हैं? एक नियतांक बोलते हैं, और यही R क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध किसी, ठीक है ना, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। तो V बराबर RI, तो R प्रतिरोध, R नियतांक, पदार्थ का गुण, किसी पदार्थ का गुण जिसके कारण वह आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और यहां से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, जैसे V बराबर अगर IR है या RI है, तो यहां से जब आप R निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? VI हो जाएगा। तो यहां से एक बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कि R और I एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब I बढ़ा R घटा, R बढ़ा तो Y घटा। लेकिन यहां पर क्या समझ में आता है? V बराबर IR से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I अनुक्रमानुपाती I, V बढ़ा तो Y बढ़ा, V घटा तो Y घटा। तो V जिस अनुपात में बढ़ा I भी उसी अनुपात में बढ़ा। तो जब दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। जैसे मान लो अभी वैल्यू आ रही है कितनी? K, तो मान लो V को हम लोग क्या कर दिए? दुगना कर दिए, तो करंट भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। फिर कैंसिल करोगे तो V अपन I आ जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा? K। मान लो तुम V को तिगुना कर दिए, करंट भी तिगुना हो जाएगा, कैंसिल कर दिए, फिर कितना आएगा? K। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू हमेशा आती रहेगी वह क्या आएगी? एक नियतांक आएगी। एक नियतांक मतलब वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब वैल्यू बदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी मतलब जो R है वह क्या है? एक नियतांक है जो प्रतिरोध है, और पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है, जिसको R से हम निरूपित करते हैं। तो ये था आपका जॉर्ज साइमन जो ओम का नियम दिए थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहीं पर मुझे एक बात करना है। प्रश्न उठता है कि सर ये बताइए, ठीक है आपने ऐसा बताया, क्या जो यह भी अनुक्रमानुपाती I है जिसको सर आपने ओम का नियम कहा, सब जगह लागू होता है? सब जगह लागू होता है? तो आप बोलेंगे नहीं, इसकी भी कुछ अपनी क्या है? सीमाएं हैं। क्या है? सीमाएं हैं। याद रखिएगा, ओमीय पदार्थ के लिए, इसको इंग्लिश में ओमिक मटेरियल कहते हैं, ओमिक मटेरियल कहते हैं, ओमी पदार्थ के लिए यह लागू होता है। लेकिन जो नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक है, इस नॉन ओमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लीजिएगा, मतलब जो ओमीय नहीं है, मतलब जो ओमीय नहीं है उसके लिए भी अनुक्रमानुपाती I वैलिड नहीं होता। जैसे ओमीय पदार्थ कौन है? तो अगर मैं ओमीय की बात करूं, ओमीय पदार्थ का, तो ओमीय पदार्थ मुझे क्या मिल जाएगा? दैट इज नथिंग V।
अनुक्रमानुपाती आई तो ओमी पदार्थ आपको क्या मिलेगा? जैसे धातु है, धातु क्या है? चालक है। इसके पास क्या होता है? अधिकतम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसकी चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हैं। तो यह ओमी पदार्थ है, तो यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती आई, ठीक है। लेकिन जो नॉन ओमिक मटेरियल है, ओमी पदार्थ नहीं है, जैसे डायोड की बात कर लें, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। जैसे ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती आई पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भी बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में आई बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए नॉन ओमिक मटेरियल जो ओमीय नहीं है। तो जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लास 12th में जब आप आएंगे तो मेरे क्लास 12th की वीडियो को आप देखिएगा, तो आप वहाँ पर इसको बहुत विस्तृत जानकारी दिया गया है। फिलहाल अभी आपके पास भी जानकारी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि नहीं हाँ भी अनुक्रमानुपाती आई हर जगह लागू, ऐसा आपको ना लगे। ठीक है, अब बात करते हैं। ओम ये हो गया, ओम का नियम हो गया। ओम के नियम के बाद जो हम लोग को बात करना है वह करना है प्रतिरोध पे। ये अभी हमको मिला था ना प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या है भैया? इसको R से निरूपित करते हैं प्रतिरोध को। और प्रतिरोध क्या हो गया? एक किसी पदार्थ का गुण हो गया जिसके कारण वह आवेश की प्रवाह का पदार्थ, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, मैं थोड़ा सा मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन, लेकिन घबराना नहीं है। पदार्थ का गुण हो गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप बस इतना जानिए कि जैसे प्रतिरोध है उसको R से निरूपित करते हैं। थोड़ा यहाँ पर मुझे देखना है एक चीज, ठीक है। पदार्थ का गुण गुण होता है, अब देखिए पदार्थ का है कि किसी चालक का, कि कुचालक का, कि चालक कुचालक पदार्थ, अब इस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना जानिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और याद रखिएगा लेक्चर के समय में अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मैं आपको क्या कर दूंगा और वो दे दूंगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध जो होता है वह चालक का वह गुण होता है जो आवेश प्रवाह का सीधा सीधा विरोध करता है, विरोध करता है। चालक का वह गुण होता है जो आवेश प्रवाह का, पदार्थ का गुण नहीं होता है, सॉरी, ठीक है। थोड़ा पिछले अभी हम थोड़ा बोल दिए थे, पदार्थ का नहीं, चालक का गुण होता है जो आवेश प्रवाह का विरोध करता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहले
लिखेंगे चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा ताप पर, ठीक है, निर्भर करता है। और भी का होगा तो उसको देख लीजिएगा, ध्यान में भी नहीं आ रहा है। चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और ताप पर निर्भर करता है। थोड़ा बात करते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, उसको भी लिख लीजिए, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इतना लिख लीजिए कि R बराबर होता है रो एल अपान ए, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि R और L में क्या मिल रहा है कि R L के अनुक्रमानुपाती, R और E में क्या मिल रहा है R A के व्युत्क्रमानुपाती, ये आपको मिल रहा है। और R अनुक्रमानुपाती ताप, ताप मतलब T मतलब टेम्परेचर। यहां से एक बात समझ लीजिए कि अगर चालक की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, और चालक का अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। कि पूछता है कभी कभी कि प्रतिरोध, कभी कभी क्या मैक्सिमम पूछा गया है कि जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, विच फैक्टर अफेक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप बता दिए कि चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप। ताप बढ़ाने पे ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पे, चालक की लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ये आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, इसको आप लिख लीजिए। प्रतिरोध क्या होता है, चालक का गुण होता है जो आवेश के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्या होती है, घटती है। धारा के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। जिस अनुपात में प्रतिरोध बढ़ता है उस अनुपात में धारा घटती है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट, अभी मैं थोड़ा सा और बात करूंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको ओम का नियम बताया था, तो ओम के नियम में आपने एक चीज समझा कि भी आई के अनुक्रमानुपाती है और जो आर है आई के व्युत्क्रमानुपाती है। एक फर्स्ट, एक सेकेंड। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट, पहला की बात करते हैं। तो पहला क्या है, पहला यह है कि अगर मान लीजिए विभवांतर को भी को अगर मैंने डबल कर दिया तो जो धारा है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। भी को अगर मैंने ट्रिपल कर दिया तो धारा भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। जिस अनुपात में सेम रेशियो में मतलब समान अनुपात में वृद्धि होगी, ये बात क्लियर था। अब हम बात करते हैं सेकंड का। सेकंड मतलब दूसरा क्या है, आर व्युत्क्रमानुपाती आई है। इसका यह मतलब हो गया कि धारा अगर दुगना होगी तो जो प्रतिरोध होगा वह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर जो धारा है वह आधा होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये जानकारी होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को लेके चल रहा हूं, आपको याद रखिएगा। मैं चाहूं तो फटाफट भाग सकता हूं, फटाफट, लेकिन वो फटाफट नहीं करना है। बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं, आपसे सब कुछ है। बहुत डीपनेस के साथ पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, इतनी गहराई और डीपनेस के साथ पढ़ाऊंगा कि आप कहेंगे कि सर वाकई में आपने पढ़ाया। मैं नॉर्मल ओम का नियम पढ़ा लेता, हो जाता फटाफट, मुझे 1 घंटे लगेंगे, लेक्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं, 30-30 मिनट की वीडियो में आपको हो सकता है, प्रभु जाने,
8 से 10 क्या 12 वीडियो तक आपको मिल सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब 4 से, मतलब आप समझ लीजिए कि 30 गुणे कितना हो गया आपका। मान लीजिए 10 वीडियो लेके चले, अगर हम 300 मिनट की बात करें तो कितना हो गया, 6 पच्चे मतलब 5 से 6 घंटे तक का वीडियो आपको मिलेगा केवल एक चैप्टर पे। और वो भी मैं कम बता रहा हूं, कौन जानता है कि 12 से 14 वीडियो हो जाए। ऐसा क्यों? आप क्लास 12 नहीं पढ़ेंगे क्या? क्या वहां इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं है क्या? वहां पर जाने के बाद आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए तकलीफ। यही टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैं निभा रहा हूं। आप भी निभाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, मिलते हैं, बातें करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ कमियां हैं तो बताइए, उस पर सुधार होगा। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी कुछ चूक हो सकता है, आप भी इंसान है, आपसे भी चूक हो सकता है। हम लोग मिल करके उस कमियों को हम लोग को दूर करना है और समाज को एक नई दिशा देनी है। यही तो मोटो है दोस्त, यही तो मोटो है। मैं अपना काम कर रहा हूं, ईमानदारी से निभा रहा हूं, आप भी अपना काम करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। कोई वीडियो डालू मैं बेस्ट से बेस्ट तो आपका, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक आपके पास पहुंचे, यही तो हमारा मोटो है दोस्त, उसको निभाइए। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे और अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और आपका हर दिन मंगलमय हो। चैनल सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, हम लोग मिलते रहेंगे, मिल करके काफी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज कमेंट के माध्यम से मिल रहे हैं, कल प्रभु चाहेंगे कहीं सामने सामने मिलेंगे, कल हम लोग की आपस में बातचीत भी होगी, बहुत कुछ। ठीक है दोस्तों, आप सब मेरे अपने हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। आप लोग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चीजें डिस्कस होंगी। बस आप इतना जानिए, क्योंकि आप मेरे भारत देश के भविष्य हैं, आप अपने देश के भविष्य हैं, आप से समाज को नई दिशा मिलेगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।